जो जमीनी जो आदमी जो जमीन से सीखता है। मैं छोटी सी बात बताता हूं। अपने हम सचिवालय आते थे, मुख्यमंत्री के निवास में आते थे, लेकिन वहां पर घंटों घंटों इंतजार, क्योंकि नेता लोगों की स्वाभाविक रूप से व्यस्तता होती है। एक बार घंटों इंतजार करने के बाद बारी आती है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने की खड़े खड़े होकर के सारा वो लाइन में लग करके वो कागज देना पड़ता है, सारा ये करना पड़ता है। तो मैं जब पहली बार यहाँ ओकोवर आया तो मुझे अपना वो अनुभव याद आया कि एक बार, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा कौन क्या था, लेकिन वहां किसी कागज के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में आए थे, विधायक थे। तो विधायक होकर के हमने देखा कि लोग खड़े हैं वहां पर हाथ में कागज लेकर के, और हमने उसमें देखा कि एक आदमी जो है वो किस पे था, वो रचित पर था, टांग उसकी जो है वो आधी कटी हुई थी। वो काफी देर तक उस पर खड़ा रहा, लेकिन आखिरकार स्थिति ऐसी बन गई, वो जमीन पर बैठ गया, वहीं पर बैठ गया। अब कोई रास्ता नहीं था। बाद में मुख्यमंत्री जी निकले और मुख्यमंत्री जी ने कागज पकड़ने शुरू किए, तो उस वक्त वो आदमी वहां से खड़ा और कागज पत्र देने। तो मुझे ये लगा कि मुख्यमंत्री के निवास पर लोगों को खड़े होकर के लाइन में घंटों में मिलना है, बारिश के मौसम में, धूप के मौसम में, सर्दी बर्फ के मौसम में, ये तो बहुत एक ऐसी स्थिति है कि कम से कम बैठने की जगह तो मिलनी चाहिए। कोई आदमी, बीमार आदमी, वो कितनी देर तक खड़ा रहेगा? और ऐसी घटनाएं मैंने कम से कम को 4, 5, 6 घटनाएं मैंने ऐसी देखी हैं कि सचिवालय में कॉरिडोर से होकर के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए लाइन लगती थी, गेट से होकर के, ऐसे होकर के मुख्यमंत्री की तरफ आते, और अंदर बैठक चल रही होती तो बैठक एक बार 2 घंटे भी हो जाती थी, बैठक 3 घंटे, 3 घंटे वो लोग खड़े, ना टॉयलेट जाने की गुंजाइश है, ना पानी पीने की गुंजाइश है। और यहां तक हमने देखे कई घटनाएं ऐसी हुई कि आदमी खड़े खड़े जो है वो गिर गए, बेहोश हो गए। कितनी देर तक खड़ा रहेगा बीमार आदमी? कोई तो मन में भाव था कि ये सारा इसको ठीक करना चाहिए। बात कितनी तो छोटी सरल सी बात है। और जब मैं यहां इस दायित्व पर आया तो सबसे पहले मैंने वही काम किया कि कोई भी आदमी खड़े होकर के एप्लीकेशन के लिए खुले उस मैदान में बोल के वहां पर जो है वो उसमें खड़ा नहीं, बैठने का अरेंजमेंट किया। लगे मुझे 2-3 महीने उसको सारी चीज को बनाने के लिए। आज ओकोवर में कोई भी आदमी आता है तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, टॉयलेट है, पानी पीने की व्यवस्था है। कोई आदमी और इसी तरह से मैंने सचिवालय में किया, वो कॉरिडोर वाली लाइन वो खत्म कर दी। नहीं तो लोग यूं ऐसे खड़े होते थे वहां पर, इतना अगर रास्ता है दूसरे रास्ते से खड़े होते थे, जगह ढूंढने लगे। सचिवालय में सब अफसर बोले कि जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा मुझे एक जगह चाहिए जहां 150-200 आदमी बैठ सकते हैं। मैं एक भी आदमी को खड़ा होता है यहाँ पर खड़े होकर के मैं आऊंगा, जहां वो जगह मिलेगी मैं जाकर के वहां पर मिलूंगा लोगों को। और अल्टीमेटली एक जगह मैंने देखा कि ताला लगा। मैंने कहा जो रिसेप्शन है हमारा मेन रिसेप्शन सड़क के साथ, रिसेप्शन के नीचे वाली मंजिल में जब मैं गया तो मैंने कहा ये क्या है? बोलते थे ये यहाँ जिम है। मैंने कहा खोलिए इसको, तो अंदर देखा जिम है, तो उसको मतलब जंग लगी हुई है, कुछ जगह ताश के पत्ते पड़े हुए हैं, सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कौन आता है इस जिम में? बोलते ये तो सचिवालय के लिए, सचिवालय के लोगों के लिए।
मैंने उसी वक्त आदेश किए, इसको साफ करिए, क्लीन करिए, इसको तैयार करिए, और यहाँ जो पब्लिक से मिलने का कार्यक्रम, जो लोग मिलने आएंगे उन लोगों के लिए टॉयलेट बनाइए, पीने का पानी की व्यवस्था करिए यहाँ पर। और उसके बाद जब तक लोग, चाहे मुझे 2 घंटे हो 3 घंटे, कोई आदमी खड़ा नहीं होगा यहाँ गली में, वो यहाँ पर बैठाइए उनको नीचे, और बैठा करके जब मुझे उनको मिलना होगा तो मैं आऊंगा, वहीं पर मिलूंगा। आज एक भी आदमी जो है, अब ठीक है कि कई बार थोड़े 10-15 आदमी होते हैं तो उनको हम ठीक है ऊपर भी मिल लेते हैं, लेकिन वहां एक व्यवस्था कर दी हमने हमेशा के लिए कि मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां पर बैठेंगे, अच्छी व्यवस्था की, ठीक व्यवस्था, अलग से बात करनी, उसके लिए कैबिन बनाया। आप कल्पना करिए कि आज से पहले जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने बहुत बड़े काम किए, हमसे बहुत ज्यादा काम, लेकिन कहां ये मानवीय दृष्टिकोण कहां छूट गया होगा उनसे, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये होने चाहिए थे। आज अभी तक अब कोई भी इस तरह की गुंजाइश नहीं, इस तरह से देखिए हमने कि भाई जो भी आदमी, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं खड़ा होगा, जो भी आएंगे नीचे बैठेंगे, और बैठ करके जब मैं पता करता हूं, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया, जब मुझे मालूम पड़ जाता है कि इतने लोग वहां पर हो गए, और जब मालूम हो जाता है कि 50 लोग 100 लोग हो गए, हम अपनी कुर्सी से उठते हैं, नीचे जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, आराम से वो लोग कागज पत्र देते हैं, चाहे बीमार हो, चाहे कोई हैंडीकैप्ड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको वहां बैठ करके उनकी समस्या को सुनते। इस तरह से विधानसभा की हमने, यानी कि 3 जगह विधानसभा में आपने देखा कि उस कॉरिडोर में कितना सारा ये होता था आदमी, और यहाँ एक रिवाज अलग है, हालांकि दूसरी स्टेट में हमने देखा कि विधानसभा के दिनों में कोई आदमी मिलने नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे एक रिवाज डाल रखा है कि उनके मंत्री, मुख्यमंत्री सब वहां पर मिलेंगे, तो सभी लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, तो वहां पर भी इस तरह से व्यवस्था। मेरे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट बहुत छोटा, बात बहुत छोटी है, लेकिन इट मेक्स डिफरेंस, इसका एक बहुत बड़ा असर होता है। और उसमें ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव से बहुत कुछ किया जाता है। तो जो विवेकानंद ने कहा कि इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स योरसेल्फ, यू कैन रिमेंबर यू कैन डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। जरूरी नहीं कि बड़े काम भी जो है वो करने, छोटे काम से भी जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें आपकी एक जो है वो एक रिफ्लेक्शन आपकी उसमें जो है कि भाव आपका